बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सबसे बड़ी भारत की जल विद्युत कंपनी कौन सी है? एनएचपीसी है। और एनएचपीसी जिस तरीके से भारत की एक में कुछ नया होने वाला है, कुछ इवेंट होने वाले हैं, कुछ सरकार आने या जाने वाली है, तो उस पर ही शेयर मार्केट टिकती है। सरकारी बैंकों में व्यू बनाओ, गवर्नमेंट कंपनियों में व्यू बनाओ। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ व्यू बनाने का मसला है, हम कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि शेयर के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट जो हैं, अब वो एक नवीनीकरण ऊर्जा के भी प्रमुख हैं। उस कंपनी का नाम है ग्रीनको। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब से मोदी सरकार आई है तो सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं, विशेष तौर पर इस सत्र में अच्छा काम देखने को आपको मिला। बैंकों के बारे में और सरकारी कंपनियों के बारे में ताबड़तोड़ तेजी, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि सरकारी बैंक क्यों भाग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे एनएचपीसी और कोल इंडिया क्या काम करने जा रहा है। बात करेंगे बीसीजी की, इसके अंदर हमारी क्या प्रतीक्षा, क्या हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए, और इसके बारे में भी आज हम एक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने इसके शेयरों को ले रखा है। तो हम रियल चीज़ों में वर्क करेंगे, कोई भी ऐसी गुमराह वाली चीज़ें नहीं होंगी। अंत में जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने द्वारा ही की जाती हैं। और बात करेंगे अडानी ग्रुप की, क्योंकि अडानी ग्रुप का साम्राज्य जिस तरीके से हमने सोचा कि बहुत बुलंदियों तक जाएगा, या फिर सेबी की न्यूज़ अगर पॉजिटिव निगेटिव आई तो उसके अनुसार ही इनके साम्राज्य को हमें देखना चाहिए, इनकी कंपनियों की तरफ हमें देखना चाहिए। उसके बारे में भी आज हम एक बात करेंगे। और बात करेंगे सरकारी बैंकों के बारे में और सरकारी कंपनियों के बारे में। ताबड़तोड़ तेजी, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई कि सरकारी बैंक क्यों भाग रहे हैं। सबसे पहले विशेष तौर पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारी जो भी रणनीति होती है वो एक ऐसी चीज़ों के अनुसार होती है कि जो भारत में कुछ नया होने वाला है, कुछ इवेंट होने वाले हैं, कुछ सरकार आने या जाने वाली है, तो उस पर ही शेयर मार्केट टिकती है। ये आपको अपने माइंड में सोचना है कि ये आज ऐसी बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमारे व्यू बनेंगे सर, और इनकी भी बारे में हम बात करेंगे। इनसे पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी जो है ना, फीवर जो है यानी बुखार जो है फैलता जा रहा है। तो अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा, बाहर से आए तो हाथ पैर अच्छी तरह धोएं, अपने कपड़े को अलग रखें, क्योंकि फीवर जो है, बुखार जो है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन के क्षेत्र पर वर्क करता हूँ, तो मुझे अधिकतर बहुत इसके अंदर अभी फैलती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो अपने को बचाना है दोनों तरफ से, फंसने से भी यानी मार्केट में फंसने से भी, और इस तरह से जो बीमारी हो रही है उसके अंदर भी। तो आज हमने जो टॉपिक छेड़ा है कि क्या ऐसा भारत में जब नया होता है तो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में तब्दील हो जाती है शेयर मार्केट। सबसे पहले अपने दिमाग में डालो कि जो ये चुनाव होने वाले हैं 2024 में, इससे सरकार जो पहले वर्क कर रही है वो आएगी या चेंज होगी, ये आपको पता है। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर हैं कि मोदी सरकार फिर से आ सकती है, या फिर किसी किसी के अंदर होगा नहीं जी अब दूसरी सरकार आएगी। तो ये तो अलग बातें हैं, जो भी होगा वो तो निर्णय के अनुसार होगा, पर हमें अपना एक व्यू बनाना है। समझने वाली बात है कि जितनी भी चीज़ें किसी सरकार के द्वारा होती हैं, वो 5 साल के कार्यकाल में अपने जो भी उन्होंने परियोजना कुछ चीज़ों के अनुसार करी हैं, तो वो जो कंपनियां बड़ी बड़ी तेज़ी के साथ भाग रही हैं, चाहे उसके अंदर बैंक हो, चाहे अलग सरकारी कंपनी हो, अधिकतर आपको उनके शेयर तेज़ी के साथ देखने को मिले हैं। सवालों की चीज़ें ये हैं, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, और आप भी अपने मन में ये आपको सवाल करना है कि जिस तरीके से आज गवर्नमेंट के शेयर काफ़ी ऊपर हैं, चाहे वो बैंक हो चाहे कोई से भी हों, क्या अगर ये सरकार जो कि तू रही यानी दोबारा आई, तो आपके मन में आ रहा होगा ये शेयर और डबल हो जाएंगे, या फिर आपके मन में ये आ रहा है अगर ये सरकार नहीं रही तो फिर ये जो शेयर भाग रहे हैं कहीं ये नीचे ना आ जाएं। दोनों चीज़ें सबके मन में आ रही हैं। मैं आपको समझाऊंगा
कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कंपनी को भागते हुए, सरकारी कंपनियों को भागते हुए, एक्चुअल में वो चीज़ें आपको तब सरकार चेंज आती हुई या वही सरकार आती हुई दिखेगी तो वो इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगी। इसका फ़ायदा ऑपरेटर उठाएंगे, वो अपने माल को चुनाव से पहले बेचने की प्रक्रिया में लगेंगे दो तरीक़ों से। अगर वही कम तो फिर वो नीचे की तरफ इस शेयर को लेंगे, यानी वही सरकार आई। अगर दूसरी सरकार आई तो एक्चुअल सारे शेयर गिरने ही हैं, क्योंकि फिर जो नई सरकार आती है फिर वो जो प्रोजेक्ट जो पुरानी सरकार ने किए हैं उसमें भी विमर्श होता है, यानी कि उसमें सलाह होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट को आगे ले जाना नहीं, उसमें भी टाइम लगता है। अधिकतर देखने को मिला कि अगर वही सरकार वर्क करेगी तो फिर बेनिफिट है, लेकिन उसका फ़ायदा भी ऑपरेटर उठाएंगे और शेयर को नीचे लाएंगे, कंपनियों को नीचे लाएंगे। और अगर दूसरी कंपनी आई तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि शेयर नीचे आएंगे। तो इस वजह से भी कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। मैंने आपको बताया कि बड़े लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। सरकारी बैंक जितने भी आज आपको तेज़ी के अनुसार दिख रहे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने अपने द्वारा बनाई है, चाहे उसके अंदर IDPI बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, IOB हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इस तरीके PNB हो। ये मेरे सारे फेवरेट शेयर थे, क्योंकि शुरुआती तौर पर मैंने इनके अंदर बहुत उज्ज्वलता वाली चीज़ें देखी और जो पुराने लोग हैं जानते भी होंगे, बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई है सरकारी बैंकों में। फिर उसके बाद एक चीज़ और निकल कर हमारे सामने आई, हमारे जो शेयर मार्केट के किंग हैं राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने अपने लास्ट इंटरव्यू में एक बात कही थी कि उनको बैंक में और टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले महीनों दिनों में अच्छे उजाले दिख रहे हैं। ये कौन से व्यक्ति ने ये चीज़ बोली थी, ये मैं आज आपको तीसरी बार बता रहा हूँ। उस दिन से मैंने इस बैंकों में वीडियो बनानी बंद की है और आज वही शेयर आप देखो, वो कैसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपनी एनालाइज से ये बताया था कि भाई बैंक और टेलीकॉम सेक्टर में बाहर आएंगे। तो वही आज आपको PNB कहाँ मिल रहा है, IOB कहाँ मिल रहा है। एक ये आपको समझना है कि जो एनालाइज होती है वो अलग तरीके की होती है, और ये जो आज बैंक के शेयर इतने ऊपर ऊपर मिल रहे हैं, ये श्रद्धांजलि है हमारे राकेश झुनझुनवाला जी को। यहाँ तक तो आपको समझना है कि एक बड़े प्लेयर ने एक एनालाइज की थी बैंकों के ऊपर, वो देखने को मिली है। लेकिन रणनीति आपको समझनी है 2024 की, वहाँ पर जो चुनाव होंगे उससे पहले तो शेयर मार्केट में गिरावट भी हमारे देखने के अंदेशे बन रहे हैं। वो दोनों अंदेशे मैंने आपको समझाए हैं। जो इस बात को समझेगा कि नई सरकार जब आएगी तो वो प्रोजेक्ट शायद चलाए ना चलाए, अगर वही सरकार आई तो फिर ऑपरेटर को और फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर और तेज़ी आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले बेचकर नीचे अपनी पोजीशन बनाने के रास्ते देखे हैं। तो इन तरीक़ों से आपको समझना है। तो इसलिए लोग मुझे कह रहे हैं सर सरकारी बैंकों में व्यू बनाओ, गवर्नमेंट कंपनियों में व्यू बनाओ। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ व्यू बनाने का मसला है, हम कहीं ना कहीं ट्रैप भी हो सकते हैं, क्योंकि शेयर जो हैं हो सकता है और भी भागे हैं। मैंने तो आपकी रूपरेखा 2024 की बनाई है। अब हम ऊपर लेके फिर बैठ जाएं, फिर आगे चुनाव हों, फिर कुछ अलग रिजल्ट निकल कर आए, उसका बचाव इस वीडियो में दोबारा ये बात नहीं बताऊंगा, दिमाग में डालकर आपको समझना है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे कमेंट किए सर सरकारी बैंक, सरकारी बैंक, सरकारी अच्छी नीतियों के साथ काम कर रहा है, क्योंकि जब प्राइवेट होने वाली न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैली तो शेयर भागे। फिर कर्मचारियों ने हड़ताल भी की है। क्या उस प्राइवेट न्यूज़ जो होने वाली थी, प्राइवेट कंपनियां होने वाली थी, सरकारी बैंक होने वाले थे, क्या उसका असर कर्मचारियों पे पड़ा? उन्होंने काम अच्छा करा, फिर प्रॉफिट में सारी कंपनियां आई हैं। तो आज इनके शेयर कहाँ मिल रहे हैं? और 2024 की रणनीति चुनाव वाली मन में सोचें, क्योंकि दोबारा ये रिपीट नहीं की जाएगी। ये अब आपको अपने द्वारा समझना है। हिंडनबर्ग और अडानी जी का मामला आपको पता है, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पैनल गठित किया गया था उसके अंदर क्लीन चिट जो अडानी ग्रुप को दी गई थी, और सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके अंदर 13 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा या सुनवाई होगी, वो सब आगे की दिशा है। यहाँ से हमारे अंदर एक अच्छी संभावना या बुरी संभावना फैल रही है कि अब सेबी की तरफ से क्या होगा। अब सेबी की तरफ से जो चीज़ें की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या डिसीजन देगा, उस पर निगाहें टिकी। इसलिए मैंने कहा है कि इनके शेयरों से हमें दूर रहना है, काफ़ी उतार चढ़ाव होने वाला है।
इन चीज़ों से निकलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आ गई। ये आपको समझना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल गठित किया था जिन्होंने पॉजिटिव संकेत दिए थे, उसके अंदर 3 जो सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य थे, उसके अंदर याचिका लगा दी गई है। याचिकाकर्ता अनामिका जायसवाल ने कहा है कि 3 सदस्यों के ऊपर हितों का टकराव का आरोप लगाया है, यानी कि कुछ हित जो हैं छुपाए हैं। क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनियों में आपको पता है मूल्य में हेराफेरी या अलग चीज़ों के साथ एक जो रिपोर्ट हिडनबर्ग ने लगाई थी, उस पर पैनल ने पॉजिटिव संकेत दिए थे। अब उसी का लगी है अनामिका जायसवाल की, वो सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रही है कि नया पैनल गठित किया जाए। क्यों, किस तथ्यों पे कर रही है, अब हमें ये समझना पड़ेगा। एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ओपी भट्ट जो हैं, अब वो एक नवीनीकरण ऊर्जा के भी प्रमुख हैं। उस कंपनी का नाम है ग्रीनको, और मार्च 2022 से एक साथ मिलकर, यानी साझेदारी के साथ मिलकर ग्रीनको और अडानी ग्रुप वर्क कर रहा है। तो इस उपलक्ष्य में जायसवाल जी की याचिकाकर्ता जो है वो ये बताने की दृष्टि की जा रही है कि हितों का कहीं टकराव जो है उसमें हो चुका है, और कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को इसके अंदर से बचाया जा रहा है। क्योंकि अब जो ग्रीनको के प्रमुख और अडानी ग्रुप पहले ही साझेदारी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये व्यवसाय की साझेदारी है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हिंदी में बिल्कुल अलग तरीके से बता रहा हूँ। समझना है कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष जो हैं ओपी भट्ट अब ग्रीनको कंपनी में जो एक नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र वर्क कर रही है, और उसका वास्ता अडानी की कंपनियों से भी है, दोनों मिलकर भी कुछ काम करते हैं। तो उनके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हुई ये याचिका है। और अगर अब इस याचिका में नए पैनल की मांग हो रही है, तो यहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर विशेष तौर पर निगेटिव चीज़ आ गई है, क्योंकि ये उछल चुकी है मामला। अडानी ग्रुप हिडनबर्ग वाली चीज़ें अब हमारी इंडिया की नहीं, वर्ल्ड से जुड़ी ही चीज़ है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके ऊपर अब ये याचिकाकर्ता जो आई हैं, इन्होंने सवाल उठा दिए हैं, और 2 अन्यों के ऊपर। मुख्य तौर पर आपको समझना है कि जब दूसरी कंपनियों के साथ इनकी कंपनियों की चीज़ें हैं, तो क्या वो उनके पक्ष में चीज़ें की गई हैं, हितों का टकराव का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ से हमारी एक रणनीति जो है अभी अडानी ग्रुप से फिर से दूर होकर बैठने वाली बन गई है। समझने वाली बात है, जो समझेगा वो आगे जाकर सर पैसा कमाए या ना कमाए, खुद को बचाने वाली चीज़ों के साथ हमें समझना है। तो ये बहुत ही अलग एक न्यूज़ निकल कर आ गई है। तो सारी रणनीति मैंने आपको बताई है कि आसानी से कोई अच्छी कंपनी के अंदर भी हमारी उजाले वाली चीज़ें निरंतर उजालों की तरफ नहीं रहेगी। अडानी ग्रुप हो या अलग तरीके की कंपनी हो या पैनी स्टॉक हो, कहीं ना कहीं हम उलझनों में उलझेंगे, क्योंकि फिर इन कंपनियों में चार्ट भी कोई वास्ता नहीं रखता। फिर तो अब जो कंपनियों में वर्क कर रहा है से भी क्या जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या होगा 13 अक्टूबर को। फिर ये जो न्यूज़ आई है इसने भी कुछ शेयरों को घेरा है। तो यहाँ तो फिर हमें चार्ट से थोड़ा परे होकर उस चीज़ पर दिमाग लगाना है कि जब इस तरीके की याचिकाकर्ता ने इस तरीके की बातें की हैं, तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करेगा। ये आपको समझना है कि नया पैनल हो या फिर याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं गलत हैं, भाई इस पे भी तो केस होगा ना। अब इस पे भी तो चीज़ें चलेंगी कि कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाए, भाई वो सही बंदा हो चाहे। समझो बात, मेरी एक्टिवा खोई है, मैंने 2-3 जनों को कहा कि इन्होंने मेरी एक्टिवा चुराई हो, क्या पता उनमें से किसी एक ने चुराई हो, 2 वैसे ही फंस गए हो। बात वाली समझने वाली है कि सच्चाई वाली चीज़ देखता है कोर्ट, जज, और उससे हम बड़े नहीं हैं, यह आपको समझना। लेकिन जो न्यूज़ हमारे सामने आ रही है वो तो संकेत यही दे रही है, भाई अभी थोड़े से मसले और इसके अंदर चल सकते हैं। थर्मल पावर की नई के साथ भारत 40% अधिक जो है कोयला जलाएगा, यानी कि ज़्यादा कोयला जलाएगा, ज़्यादा कोयले की डिमांड रहेगी। तो इसके अंदर एनएलसी इंडिया, एनटीपीसी और कोल इंडिया जो है मुख्य तौर पर, विशेष तौर पर, और जितनी भी पावर की कंपनियां जो थर्मल पावर से चलती हैं उसके अंदर आपको उजाले आते हुए दिख रहे हैं। यह आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो एक योजना के तहत 40% अधिक कोयला जलाने की तैयारी में, यानी चलाने की तैयारी में इंडिया की एक नई रणनीति आई है, इसके तहत हमें देखना पड़ेगा।
तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है कोयले से आधारित और थर्मल पावर की चीज़ों से आपको देख लेनी चाहिए। तो ये पॉजिटिव संकेत दिखा रही है। अतिरिक्त 79 गीगावाट की क्षमता को स्थापित, अतिरिक्त 79 यानी अलग से, जितनी है उससे अलग से 79 गीगावाट की क्षमता को उत्पन्न करने के लिए करीब 292 मैट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होगी। और कोयले की खनन में ज़्यादा आपको कौन सी कंपनी देखने को मिलती है? कोल इंडिया। तो ये आपको समझना है। तो ये पॉजिटिव संकेत आ गए हैं। एक और न्यूज़ निकल कर आ रही है जो एनएचपीसी कोल इंडिया की चीज़ों को हमारी नज़रों में और अच्छा करके जा रही है। वो है सर, एक ऐसा समझौते के लिए दोनों वर्क कर रहे हैं जिसके अंदर कोल इंडिया द्वारा जितना उसने कोयले का खनन कर लिया था उसके अंदर, या बंद पड़ी खदानों के अंदर पंप स्टोरेज परियोजना यानी कि पीएसपी, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत वहां पर इस तरीके की रणनीतियों के साथ दोनों आपस में मिलकर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि सबसे बड़ी भारत की जल विद्युत कंपनी कौन सी है? एनएचपीसी है। और एनएचपीसी जिस तरीके से भारत की एक और बड़ी परियोजना में वर्क कर रहा है वो कौन सी है? दिबांग है, जो करीब 2880 मेगावाट की है, जिसके अंदर आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें सूचना के तौर पर हमें देखने को मिलेगी। और उस कंपनी के लिए पटेल इंजीनियर और भेल भी वर्क कर रहा है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एनएचपीसी की। अब एनएचपीसी और कोल इंडिया जो कोयले की खदानें होती हैं बंद पड़ी हुई या कुछ अलग तरीके की, उसके अंदर एक पंप स्टोरेज की चीज़ें देख रहा है जिससे वो बिजली उत्पन्न करने वाली चीज़ों के साथ कोल इंडिया के साथ एक ऐसे समझौतों के तहत बातचीत हो रही है। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को कहा कि वो एनएचपीसी के साथ और अन्य इस संबंध में जो वर्क करती एजेंसियां उनके साथ मिलकर इस तरीके के वर्क करने के लिए, यानी कि पंप भंडारण परियोजना के लिए काम करने के लिए, यानी कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के तहत काम करने के लिए इस तरीके से वो एक रणनीति देखे। और कोल इंडिया इस तरीके के काम की परियोजना के करने के लिए वो एक ऐसा सलाहकार ढूंढ रहा है जो इनको दिशा निर्देश इस चीज़ों के लिए करे। तो वो आपूर्ति की चीज़ों में अब लग रहा है कोल इंडिया। तो एनएचपीसी के साथ अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग सा नाप एनएचपीसी और कोल इंडिया की साझेदारी के तहत आपको देखने को मिलेंगे। तो दोनों कंपनी विशेष तौर पर अच्छी है। फिर बता रहा हूँ 2024 जो चुनाव होंगे उसकी रणनीति बनानी है। भले अलग तरीके से मैंने आपको बातों बातों में उस चीज़ के बारे में समझाया है। एक बात आपको मैं और बता दूं कि जब से मोदी सरकार आई है तो सरकारी जितनी भी कंपनियां हैं विशेष तौर पर इस सत्र में अच्छा काम देखने को आपको मिला। जिस कंपनियों को काफ़ी लोग कहते थे भाई सरकारी कंपनियां नहीं बढ़ती, सरकारी कंपनी में पैसा लगाना बेकार है, उन्हीं कंपनियों ने आज प्राइवेट कंपनियों को फेल कर रखा है। जिस तरीके से बैंक के शेयर आपको तबातोड़ भागते हुए देखने को मिल रहे हैं और अलग कंपनियां भी देखने को मिल रही है, दृष्टि ही चेंज हो गई शेयर मार्केट के देखने की। क्योंकि सालों से आपको देखने को मिला भाई सरकारी में कंपनियों में पैसा नहीं लगाना है, तो वहाँ तो इन्होंने अपना अच्छा कवर कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों के साथ मिल रहे हैं। फिर एक बार और बता रहा हूँ 2024 का जो चुनाव है उस चीज़ की रणनीति भी आपको बनानी पड़ेगी। उसके अंदर अलग प्रोजेक्ट वाली चीज़ें, यानी कि जो काम कर रहे हैं वही सरकार आई तो वो और बढ़ेगा, दूसरी सरकार आई तो वो अपने द्वारा काम करेगी, तो उसमें भी कुछ चीज़ें बन जाती हैं। तो वहाँ पर आपको अपनी रणनीतियों को खुद ब खुद बनाना पड़ेगा। बीसीजी के ऊपर मैं आज आपको काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब शेयर नीचे की तरफ जा रहा था वो मकसद हमें पता था कि सेबी के द्वारा या फिर ईडी के द्वारा छापामारी और वो चीज़ें बरामद होना, जिसकी वजह से वो चीज़ों की पुष्टि हो गई कि भाई कंपनी की जो चीज़ें हैं वो गलत तरीके से हो रही हैं। अपनी बैलेंस शीट को अलग तरीके से दिखाना, अपनी शेयरधारिता को अलग तरीके से दिखाना, तो ये आपस में अपने आप में एक ऐसा जुर्म है जिसमें भोले भाले निवेशक वो शेयरधारिता वो हर चीज़ देखकर स्क्रीनर पर अपनी माइंड सेट करते हैं कि भाई हाँ ये अच्छी कंपनी है और इसके अंदर हमें अपना दाव लगाना है। जितने भी लोग अपने द्वारा वर्क करेंगे वो सबसे पहले खोजेंगे कि कंपनी क्या क्या चीज़ कर रही है, और जब आपको वही चीज़ गलत दिख जाए और जब वो गलत दिख के आपको अच्छा लगे तो वहाँ धोखे वाली चीज़ें हो जाती हैं।
सेबी ने जिस तरीके से कंपनी के कई मेंबरों पे बैन लगाया, प्रमोटर सहित, वो भी आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नियुक्तियां इसके अंदर अलग से होंगी, फिर कंपनी का जो नेतृत्व करेगा, क्योंकि वो तो रिजाइन दे के चले गए हैं, वो भी हमारे सामने आगे आएंगे। ये सारी प्रक्रिया आपको पता है कि शेयर जब गिर रहा था हमें पता था, अब शेयर ऊपर जा रहा है ये हमें नहीं पता है। तो जब शेयर ऊपर जा रहा है वो हमें नहीं पता है, तो उस पर एक्चुअल पे अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, क्योंकि वो न्यूज़ के द्वारा निकल कर नहीं आया है और ऑपरेटर वहीं खेल जाते हैं हमारे इमोशनल से। जब शेयर ऊपर की उड़ान भर रहा है तो उससे पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ तो आए कि भाई सेबी ने कुछ क्लियर किया है, ईडी ने जो चीज़ की थी वो क्लियर की है, कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें हो रही हैं वो पॉजिटिव संकेत के साथ आ रही हैं, वो क्लियर हो रही हैं, तो तब तो एक दाव लगाया जा सकता है। पर ये बिना बात में जो शेयर भाग रहे, हो सकता है अंदरूनी कुछ मामले किसी को पता हो, हम तो उस चीज़ में जाते ही नहीं क्योंकि अंदर की चीज़ में, तो उस वजह से अगर ये भाग रहा है तो मेरी नज़रों में सर अभी भी मैं आपको बता दूं कि जब तक के सेबी, ईडी और अंदर की चीज़ें हमारे सामने, यानी कंपनी के द्वारा जो नियुक्तियाँ की जा रही हैं, वो चीज़ें सामने निकल कर आए, तो वो हमारे बिल्कुल भी एक अच्छी दिशा अभी तो इसके अंदर हमें नहीं देखनी चाहिए। मैं आपको वो व्यू बना रहा हूँ जो एक्चुअल में मुझे दिख रहा है और काफ़ी लोगों को भी वो चीज़ दिख रही है कि भाई भागने का मतलब नहीं पता, बस गिरने का मतलब तो हमें पता है। तो ट्रैप वाली चीज़ों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है और अब इसके अंदर सिर्फ वही चीज़ की ध्यान रहेगा कि भाई कहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए, क्योंकि फिर चार्ट तो इसके अंदर कुछ भी अब वर्क नहीं करेगा, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो बीसीजी में बहुत से लोग मेरा व्यू समझ रहे हैं, देखो सर आपको जो मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से तो आपको लग ही रहा होगा, पहले सब कुछ तथ्य सामने तो आए उसके बाद ही हम वर्क करेंगे। तो मैं वैसे आंख बंद करके किसी भी शेयरों में कूदने वाली चीज़ों के साथ खुद को और दूसरों को जाने बिल्कुल भी नहीं देता, चाहे वो कितना ही आगे जाकर भाग जाए। सबसे पहले खुद को बचाना है, अगर हमने खुद को बचाया तो सब कुछ अच्छा होगा सर। अपर सर्किट शेयर मार रहा है वो हमें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है, उसके अंदर फिर पॉजिटिव चीज़ आपको बताना ये भी मेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हमें बीसीजी में बड़ा सतर्क रहना है। काम जिस तरीके से ये बताते हैं वो हमें बहुत बेहतरीन लगता है, काम के मामले में जिस तरीके का इसका काम है वो तो फ्यूचर ही है, पर उस फ्यूचर से जो इनके अपने फ्यूचर हैं कि भाई जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो वो भी हमारे सामने आने चाहिए। तो अभी ऐसी कुछ भी चीज़ें इसके अंदर पॉजिटिव संकेतों वाली नहीं है, सतर्क रहना है अपने को, हर मार्केट में हर चीज़ में बचना है आपको। बस जहाँ खुद को बचाओगे सोचने की चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बीसीजी चाहे लगातार 100 तक जाए ना न्यूज के, तो आपको समझना फिर भी ये चल क्यों रहा है इतना, या तो फिर हमें कुछ अच्छी चीज़ पता लगे या फिर मुझे ना पता हो आपको पता हो, तो उन चीज़ों के साथ आपको देखना पड़ेगा। भारत जिस तरीके से 40% एक नई परियोजना के तहत कोयला जलाएगा, उससे आपको एनटीपीसी, एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया और आपको जो पावर से कंपनी या पावर से बिजली उत्पन्न होती है उसके अंदर थोड़े दिनों तक तो बाहर देखने को मिल सकती है। एनएचपीसी कोल इंडिया पंप भंडारण परियोजना में आगे जाकर वर्क भी कर सकता है, इसके लिए एक सलाहकार की चीज़ें जो है कोल इंडिया देख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत के साथ चीज़ें निकल कर आ गई हैं। हिडनबर्ग मामला जो सुप्रीम कोर्ट से 13 अक्टूबर को होना है, उससे पहले एक और याचिकाकर्ता ने एक आरोप जो है ग्रीनको के प्रमुख और आपका अडानी ग्रुप की चीज़ों के साथ लगाया, दोनों की एक कारोबारी साझेदारी है, उसके तहत कहीं हितों का टकराव का चीज़ें ना हो निकल कर आ गई हों, भाई कुछ चीज़ें छुपाई ना गई हों, तो ये एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हमारे दिग्गज जो राजा थे शेयर मार्केट के, उनका लास्ट इंटरव्यू जो उन्होंने कहा था कि सरकारी बैंक और आपको टेलीकॉम सेक्टर में आगे जाके बाहर आके देखने को मिल सकती है, तो उनकी बातों को सलाम, क्योंकि उनकी ऐसी एनालाइज ने आज सरकारी बैंक को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाते हुए दिखाई दिया। और फिर अगर मैं आप गवर्नमेंट कंपनियों में वीडियो बनाऊँ बैंकों में, ये फिर गिरना शुरू हो जाए, फिर आप कहोगे सर कैसे एनालाइज है, क्योंकि यूको बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, आईओबी और आईडीबीआई, जितने भी सारे बैंक है मेरे से ज़्यादा जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ और किसी ने कवर नहीं किया होगा, ये भी आपको समझना। और अब मैं यहाँ कवर करूँगा तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि हमें लक्ष्य देखने हैं 2024 में कि वहाँ चुनाव भी हैं। तो सच बोलता हूँ, सच चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है न्यूज़ के दौरान बताई हैं, इसके अंदर आपको अपने व्यू अलग तरीके से खुद को समझ के और किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है।
और अलग तरीके से अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है, सबसे पहले रणनीतियों पे काम करना सीखो, भागते हुए शेयरों से थोड़ा पीछे होने वाली चीज़ों के साथ, और आने वाले दृश्य जो हमारे इंडिया में उभर कर आएंगे उस पर आपका दिमाग लग जाना चाहिए, वही आपकी चीज़ों को सफल करेंगे। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।